हेलो मेरे मेहनती कोडर्स। तो हेयर आई एम। एंड जैसे कि आपको याद ही होगा कि कल हमने डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन क्वेश्चन जब हम ट्राई कर रहे थे वर्चुअल कॉन्टेस्ट की स्ट्रीमिंग के दौरान, तो हमसे ये डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन वाला जो क्वेश्चन था टाइम रन आउट हो गया था। और हमारी जो इमीडिएट अप्रोच थी, जो कि आप कल वाली वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारी जो कल वाली अप्रोच थी वो इस पे काम नहीं करी थी, जिसकी वजह से हमें इस क्वेश्चन को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। तो हम मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई किया, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया, एंड ये क्वेश्चन हो गया है, डन है, सबमिटेड है मेरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही सबमिट किया था 7:41 के अराउंड। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कैसे किया, और रादर देन की सोल्यूशन क्या था, विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि कैसे उस सोल्यूशन तक पहुंचा गया। आई मीन हम क्या पहले गलत कर रहे थे और क्या हमने नई अप्रोचेस या ऑब्जर्वेशंस ली इस क्वेश्चन में, जिस वजह से हमारा आंसर आ गया। तो बिना किसी तरीके लेट स्टार्ट। ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट, पहले मैं क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आपको, क्या था क्वेश्चन। वैसे तो कल वाली वीडियो से भी आप देख सकते हैं या फिर खुद भी एक बार आप समझ सकते हैं। मैं बहुत ही छोटा इंट्रो दे रहा हूँ क्वेश्चन का। डेप्थ में प्लीज आप खुद पढ़ लीजिए, एक बार समझने की कोशिश, क्वेश्चन को खुद समझने की कोशिश करिए। ओके, सो लेट मी गिव अ बिट। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन क्वेश्चन है, इसमें ये हमें इनपुट में दे रहा है। ओके, पहले मैं आपको बताता हूँ कि टास्क है। बेसिकली जो टास्क है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि आपको एक तरह से एरे दिया हुआ है, जिसमें कि हर एक एरे एलिमेंट जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जो भी एरे है। ठीक है। एरे का हर एक एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू अ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी गैंग का राज है। ठीक है। जैसे कि मान लो डिस्ट्रिक्ट ए है, इसके अंदर राज चल रहा है टू नंबर गैंग का, और बी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर राज चल रहा है 3 नंबर की एक गैंग का। ठीक है। तो हम एक मेयर है, हमें ये काम मिला है कि हमें सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ज्वाइन करना है रोड से। टू वे रोड्स है। ठीक है। कि यहाँ से आप इस डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हो और इस डिस्ट्रिक्ट से वापस इस डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकते हो। आपको इस तरह की रोड्स से सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करना है। ठीक है। अब कंडीशंस क्या क्या है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, कि जो टोटल नंबर ऑफ रोड्स है वो n-1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो n-1 के इक्वल होनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ रोड्स जो है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसी दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में रोड नहीं बनानी है जो कि सेम गैंग्स, जिनके अंदर सेम गैंग्स का राज है। अगर आप ऐसी कोई रोड बनाएंगे तो एक रिवॉल्ट हो जाएगा, और एक तरह से वो आंसर आपका सही नहीं है। ठीक है। और वैसे भी आप मेरा आप नहीं चाहोगे कि दो डिस्ट्रिक्ट ऐसी ज्वाइन हो जिनमें की सेम गैंग है और वो आपस में आके रिवॉल्ट कर दें। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, और हमें क्या अब आउटपुट किस तरह से देना है। हमें आउटपुट में दो कंडीशन आ सकती है। पहली तो कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इस ऐसे तरह से रोड्स बना पाए कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्ट भी हो जाएं और उनके अंदर जो गैंग्स हैं वो सेम ना हो। ठीक है। पहला, अगर ऐसी कोई केस वन आपका ऐसा बनेगा जिसमें कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है रोड्स बनाने की, n-1 रोड्स नहीं बनाई जा सकती। एरे का जो नंबर है वो n है, एरे के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स है बेसिकली कोई ऐसा वे नहीं है जिससे कि आप n-1 रोड्स उन डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करें और मतलब रिवॉल्ट ना हो। ठीक है। रिवॉल्ट की कंडीशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेम गैंग्स का सीन ना बने। ठीक है। अगर ऐसा केस कोई है तो आपको आंसर आउटपुट करना है नो। और अगर आप ऐसा बना सकते हैं कि n-1 रोड से आप डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं सारी की सारी, कि उनमें रिवॉल्ट भी ना हो, तो आपको यस प्रिंट करना है एक लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में आपको नेक्स्ट n-1 लाइन्स में आपको रोड्स के बारे में बताना है बेसिकली, कि कौन कौन से इंडेक्स के बीच में वो रोड बनी हुई है। जैसे अगर मैं ARR लूँ आपका 1 2 1 2 2 करके कुछ। ठीक है। तो अब आपको इसमें ये बताना है कि पहली चीज़ तो क्या इसमें n-1 रोड्स बनाई जा सकती हैं। n-1 रोड्स बनाना पॉसिबल है सच दैट कि आपस में रिवॉल्ट ना हो। रिवॉल्ट कब होगा, अगर मैंने ये दोनों ज्वाइन कर दिया तो रिवॉल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका इनपुट रहेगा इस फॉर्म में। टेस्ट केसेस भी है, उसके हिसाब से इनपुट थोड़ा चेंज है, वो ऊपर से आप क्वेश्चन से समझ गए होंगे, उसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है। तो आपको बताना है बेसिकली कि पॉसिबल है या नहीं है n-1 रोड्स बनानी। अगर पॉसिबल है, जैसे इस केस में मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि आप रोड ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, और ऐसे बना दो, ऐसे बना दो।
सारी की सारी रोड्स आपस में कनेक्टेड है। टोटल नंबर ऑफ रोड्स है 1 2 3 4 विच इज n-1, 5 टोटल है, n-1 4, ठीक है। तो यहाँ इस वाले पर्टिकुलर केस में आंसर आएगा यस। एंड आपको इसमें फिर प्रिंट करनी है रोड्स कौन कौन से इंडेक्स, कौन कौन से इंडेक्स एलिमेंट के बीच में है। जैसे कि फर्स्ट, ये फर्स्ट इंडेक्स है, इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो पहली रोड है 1 और 2 के बीच में, दूसरी है 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 5 के बीच में। n-1 रोड्स आपको प्रिंट करनी है, ठीक है। ये है बेसिकली क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पहले तो हमारा जो हमने कल बनाया था कोड, वो कहाँ, उसकी अप्रोच क्या थी। वैसे तो आप पिछली वीडियो में से भी देख सकते हैं, बट फिर भी ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। कल जो हमने अप्रोच रखी थी क्वेश्चन की, वो जो ये वाले टेस्ट केसेस हैं उन सब पे पास कर रही थी, बट जो एक्स्ट्रा टेस्ट केसेस हैं उन पे फेल कर रही थी। हमारी अप्रोच ये थी कि हम क्या कर रहे थे कि जैसे ये है 1 2 2 1 3, हमारी अप्रोच ये थी कि हम ऐसे कर रहे थे कि हम 2 लूप्स चलाते हैं, ठीक है। जो आउटर लूप है वो सिलेक्ट करता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि आउटर लूप जो है, आउटर लूप सेलेक्ट्स, ये तो वैसे मैं कोड पे चला गया। अगर मैं अप्रोच बताऊँ तो अप्रोच बेसिकली थी कि सबसे पहले हम कोई एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या वो जस्ट नेक्स्ट वाली से कनेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर वो कनेक्ट हो सकती है तो हम उन्हें कनेक्ट कर देते हैं और उस रोड को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। मतलब काउंट करते हैं सबसे पहले तो, और रोड्स का कलेक्शन बना देते हैं कि हाँ भाई ये वाली रोड बना देंगे हम। और अगर कोई ऐसा सीन पड़ता है कि नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाली जो रोड है वो सेम है, तो हम यहाँ पे रोड नहीं बनाते और उससे बना देते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। अगर ये वाला सीन बन रहा है कि आप नेक्स्ट वाली से रोड को कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते थे, इससे नेक्स्ट वाली से कनेक्ट कर देते थे, इस होप में कि जब हम आउटर लूप वापस ही आएगा, इस वाले को हम जब ओरिजिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट मानेंगे तो हम आगे से एक नई रोड बना पाएंगे। अब ये जो अप्रोच है ये इन सारे टेस्ट केसेस में काम कर रही है, सही आंसर दे रही है। और इस वाली अप्रोच का आप कोड और जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा डेप्थ वाला, वो आप स्ट्रीमिंग वाली जो लास्ट वीडियो है उसमें देख सकते हो, जो हमने कोड फोर्सेस का कंटेस्ट किया था, ठीक है, वर्चुअल कॉन्टेस्ट जो दिया था। अब इस वाले टेस्ट केसेस पे फेल हो रही थी 3 2 5 एंड 5, ओके। तो फर्स्ट नोड 2 है, 5 एंड 5 इस तरह का है। अब ये फेल क्यों हो रही थी, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो ये कहती है कि हमने 2 से 5 के बीच में रोड बन गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब 5 से 5 के बीच में रोड, 5 से 5 के बीच में रोड नहीं बन सकती क्योंकि ये दोनों सेम है। अब यहाँ से भी कोई एक रोड नहीं बन सकती, तो हमारा जो आउटपुट दे रहा है वो कह रहा है नो, क्योंकि एक ही रोड बनी जबकि 2 रोड्स बननी चाहिए। बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो एक रोड ऐसे भी बनाई जा सकती है, जिसकी वजह से आंसर 2 बन जाएगा, जो कि राइट आंसर है। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट केस पे आके हमारी अप्रोच फेल हो रही है, और डेफिनेटली मेन रीजन इसका यही है कि हम ये लेके चल रहे हैं कि हमने जो इस अप्रोच में, अपर वाली जो अप्रोच है उसमें हमने जो ये चीज़ मान ली एक तरह से कि अगर ऐसे कनेक्ट नहीं हो रहा तो बाद में जाके वो डिस्ट्रिक्ट ओरिजिनेटिंग बन के आगे कनेक्ट कर देगी। बट ये वाली अप्रोच यहाँ पे नहीं लग रही, इस वजह से जो ऊपर वाली अप्रोच है वो गलत है और हमें नई अप्रोच सोचनी पड़ेगी। अब मेन चीज़ आती है कि नई अप्रोच क्या सोची जाए, और रादर देन क्या सोची जाए, हम ये सोचे कि भाई कैसे उस अप्रोच पे पहुंचा जाए, क्या कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं। पहला ऑब्जर्वेशन तो हमें ये मिल जाता है कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो डिस्ट्रिक्ट में छोड़ रहा हूँ, मतलब एक तरह से 2 ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है इस क्वेश्चन में, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन 2 ऑब्जर्वेशन की तरफ पहुंचे। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए या हमें सोचनी चाहिए कि उसने क्वेश्चन में हमें एक ऑब्जर्वेशन दी, वो एक चीज दिया, एक स्टेटमेंट दिया है जिसपे कि हमें गौर करना चाहिए कि सारी की सारी कनेक्टेड होनी चाहिए। पहली चीज, ऑल शुड बी कनेक्टेड, ऑल डिस्ट्रिक्ट शुड बी कनेक्टेड। एंड सेकंड जो काफी हद तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच इज कि आप इनडायरेक्ट पाथ्स ले सकते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो ये नेसेसरी नहीं है कि डायरेक्ट पाथ हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तीसरी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जाओ। जैसे कि अगर मैं ये वाली डिस्ट्रिक्ट और इस वाली डिस्ट्रिक्ट में जाना चाह रहा हूँ तो एक इनडायरेक्ट पाथ पड़ रहा है, डायरेक्ट पाथ नहीं पड़ रहा, और वो इस तरह के पाथ को अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज से हमारे दिमाग में घंटी सी बजनी चाहिए, कल ही बज जानी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली कल नहीं बजी।
आज बच जाएगी, ठीक है। अब एक चीज सोचो कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कोई भी अगर एक डिस्ट्रिक्ट है और वो कोई एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जो कि सारों से कनेक्टेड है, सारों से कनेक्टेड है, ये मान लो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो कि सारों से कनेक्टेड है। अगर कोई सी ऐसी एक भी डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा और ये जो कनेक्शंस है यही अपने आप में इसका आंसर हो गया। तो अब यहाँ से हमारे दिमाग में एक घंटी जो बजी वो ये है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइंडिंग कि हर एक से कनेक्टेड है या नहीं है, हम सीधे एक चीज की तरफ अपनी अप्रोच रखें कि वी हैव टू मेक श्योर दैट one of the district is connected to every other district। बेसिकली अपने आप से तो कनेक्टेड होगी, इस वजह से मैं ईच नहीं लिख रहा, एवरी डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं ये इंश्योर कर लेता हूँ कि कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो फिर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, और वो सोल्यूशन होगा। ओके, तो एक चीज तो याद है। अब हमें इस वाली चीज की तरफ बढ़ना है कि मैं किसी तरह से ये वाली चीज के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में अब हम पहले तो हम एक ऐसा कंडीशन सोचने की कोशिश करेंगे कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कब नहीं होगी, तो उससे मेरे को नो का आंसर मिल जाएगा कि नो कब कब आना है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो एक ही तरह के पाथ को बना करता है, दैट इज कि जब सेम डिस्ट्रिक्ट्स में सेम गैंग्स हैं 1 1 1 एंड 1, जब भी ऐसा सीन बनेगा, यही एक लौती ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे कि मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर कोई ऐसा सीन है कि अगर सारी सेम है तो आंसर नो ही आएगा, ठीक है। क्या और कोई ऐसा सीन हो सकता है? अगर मैं कहूँ 1 2 1 एंड 1, तो इसमें भी बन सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि आंसर बन सकता है नहीं, आप देखो तो इसमें आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको दिख गई। अब इस चीज से आपके दिमाग में एक घंटी बज जानी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली तो बज ही गई होगी, और नहीं बजी है तो भी कोई बात नहीं। अब एक चीज देखो, अगर सारे सेम है तो आंसर नो ही आएगा, क्योंकि कोई रोड बना ही नहीं सकते आपस में। वहीं पर ही अगर कोई भी दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बीच में सेम नहीं है, वहां पे आंसर बनेगा, हर केस में बनेगा। कम से कम दो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर जिनमें की सेम गैंग्स नहीं है, तो वहां पे आंसर बनेगा हमेशा। रीजन, अगर हम रीजन सोचे तो इसका सिंपल सा अप्रोच है कि भाई अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली, मतलब ये वाली डिस्ट्रिक्ट है इससे कनेक्ट नहीं हो सकती, मैं इससे कर दूंगा। ये वाली अगर मान लो 2 2 और भी ज्यादा है, अब ये वाली इससे कनेक्ट नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, मैं इससे कर दूंगा। ये वाली भी नहीं हो सकती इससे, कोई बात नहीं, मैं इससे कर दूंगा। समझ रहे हो ना? तो बेसिकली अगर मेरे पास दो डिस्ट्रिक्ट हैं तो मैं डेफिनेटली कनेक्शंस कर सकता हूँ, एंड जस्ट बिकॉज कनेक्शंस हो सकते हैं तो वो पूरे के पूरे में बन जाएंगे। कोई सोचे भाई नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? भाई एक चीज सोच के देखो, तुम 1 वाली तो 2 को कनेक्ट करेगी क्योंकि आपस में सेम नहीं है। अब 2 वाली 1 को कनेक्ट कर सकती है, 2 2 में ही तो कनेक्ट नहीं करेगी, लेकिन 1 तो 2 से कर सकती है, 1 1 में ही तो नहीं करेगी, 2 तो उनको कर सकती है। तो क्वेश्चन जो है वो बेसिकली दो चीजों पे आके टिक जाता है। तो पूरा क्वेश्चन है कि पहले तो आप ये चेक करो कि दो डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है। आर देयर 2 डिस्टिंक्ट डिस्ट्रिक्ट्स? इफ देयर आर 2 डिस्टिंक्ट डिस्ट्रिक्ट्स, then answer is yes, ठीक है। else answer is no। अब नो में तो हमें और कुछ करना नहीं है, तो हम इसके बारे में अब नो वाला जो केस है उसमें तो हमें और कुछ करना नहीं है, कुछ मतलब आउटपुट में नहीं देना, तो इसे तो हम नीचे रख देते हैं। मेन बात ये आती है, उसने कहा है अगर यस है तो आप सारी की सारी रोड्स को प्रिंट करो। अब उसने एक चीज और कही थी क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो, उसने कहा कि किसी भी अरेंजमेंट में आप रोड्स को प्रिंट कर सकते हो, एनी अरेंजमेंट, और वो खुद ये लेके चल रहा है कि
हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हो, अलग अलग तरह से आप रोड्स डालो, तो मतलब एज लॉन्ग एज वो सेटिस्फाई कर रही है सारी कंडीशंस तो वो आंसर सही है। तो आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे को वही रोड्स प्रिंट करनी है एग्जैक्ट उसी पैटर्न में या उसी तरह से जिस तरह से वो चाह रहा है, उसने अपने हिसाब से वो कैलकुलेट कर रखा है। अगर वो आंसर सही है तो आपका वो टेस्ट केस पास कर देगा। ठीक है, तो अगली चीज अब हम ऐसे रोड्स प्रिंट करने की कोशिश करेंगे जो कि जनरलाइज हो, एज जनरलाइज एज पॉसिबल, जिसमें कोई दिक्कत ना है। तो ये चीज तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट ढूंढे। ठीक है, अब जो जो सेम है उनको आपस में कनेक्ट ना करें, जो जो डिफरेंट है उनको आपस में कनेक्ट कर दें। तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट भी हैं मान लो, कोई सी भी 2 उठा लो, ठीक है, उसी से कनेक्शन मारते जाओ, 1 से कर दो 1 से कर दो, हो गई सारी आपस में कनेक्ट। और इस तरह से हमेशा n-1 ही कनेक्शन होंगे क्योंकि आप कर ही वो कनेक्ट रहे हो ना। तो ये आ गई। आप एक फॉर लूप चला दो, इंट इंडेक्सिंग याद रखना 1 से है, इंट i इक्वल्स टू सेमीकोलन i शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, n है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स i प्लस प्लस। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, इफ ARR एट i इक्वल्स ARR एट 1, इसका मतलब अगर ith डिस्ट्रिक्ट जो है उसके जो गैंग है वो सेम है जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उसके गैंग से, मतलब सॉरी सेम नहीं, अनइक्वल वाला कर देते हैं। अगर नॉट इक्वल टू है तो डेफिनेट सी बात है दोनों के बीच में रोड पॉसिबल है और हम वो प्रिंट कर देंगे, सी आउट 1, इंडेक्स प्रिंट करना है इस वजह से 1 यहाँ पे स्पेस एंड देन आई। ठीक है, और एंड लाइन। ठीक है, अगर ये केस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा केस पॉसिबल है जिसमें कि जो ith इंडेक्स होगा, मान लो ये वाला केस झूठ कब होगा, जब ARR एट i जो है वो बराबर होगा ARR एट 1। ठीक है, तो अगर ये वाला केस है तो डेफिनेट सी बात है आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो कि आप रोड बना दो आई और जो सेकंड वाला डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में, एल्स इफ ARR एट i is not equal to ARR at second index, see out second index and i स्लैश। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि अभी तक हमने सेकंड इंडेक्स क्या है पहली चीज और उसे कैसे निकालेंगे। तो सेकंड इंडेक्स बेसिकली वो हमने जैसा कि कहा कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो फर्स्ट इंडेक्स वाली है, कोई सेंस नहीं बनता कि आप 2 अलग अलग निकालें, सीधे सीधे फर्स्ट वाली एक हो गई। और जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट चाहिए वो हम क्या करेंगे, पूरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 2 से लेके i शुड बी लेस देन इक्वल टू n सेमीकोलन i प्लस प्लस, और एक इंडेक्स जो हमें चाहिए इंट सेकंड इंडेक्स इनिशियली इसे 0 रख दो। ठीक है, तो हम ट्रैवर्स करेंगे इसे। अगर हमें कोई भी इफ ARR एट i, अगर हमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो कि ARR एट 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इंडेक्स को हम उसके बराबर रख देंगे, और क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चाहिए तो हम वहीं पर ही ब्रेक कर देंगे। ठीक है, सेकंड इंडेक्स इक्वल्स टू i सेमीकोलन एंड विल ब्रेक, इससे कि हमें पूरा एरे को ट्रैवर्स ना करना पड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आप कर सकते हो पूरा ट्रैवर्स भी, वो ये सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अब हाँ, एक चीज़ और, हमने एक ऐसे डिसाइड किया कि आंसर ही ऐसे नहीं आएगा, वो तो हमने देख लिया 2 डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अब यही वाली चीज़ हमें आंसर देगी कि इफ सेकंड इंडेक्स जो है पूरे ट्रैवर्सल के बाद भी अगर वो 0 आती है, इसका मतलब ये है कि मेरे को कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कि 1 से अलग हो, ARR इज नॉट इक्वल टू ARR एट 1 है। तो यानी कि हम अगर ये वाली कंडीशन को भी आती है इस वाले लूप के बाद में, इसका मतलब डेफिनेट सा ये है कि सारे के सारे एरे एलिमेंट्स फर्स्ट वाले के बराबर ही है, यानी सारे सेम है। तो इसमें हम आंसर जो है नो प्रिंट कर देंगे, सी आउट नो,
और रिटर्न मार देंगे। ठीक है, वो आप कोड में देख लो, आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। तो यही है, पहले ये वाला पोर्शन आएगा, उसके बाद में फिर ये वाला पोर्शन आएगा। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ इसका, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। क्योंकि मैं चाह रहा था क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, अब देखिए ये हमारी वही टेम्पलेट सेम सी। उसके बाद में हमने टेस्ट सॉल्व किया है। टेस्ट बेसिकली कुछ नहीं है, ये देखता है कि टेस्ट केसेस को मैनेज करता है बेसिकली, कि टी टेस्ट केसेस इनपुट मिलेगा और उनके लिए सॉल्व वाले फंक्शन को कॉल करेगा टी टाइम्स। तो जब भी ये कॉल करेगा, हमने इनपुट लिया साइज ऑफ द एरे, एक वेक्टर डिफाइन करा, वेक्टर या एरे कुछ भी ले सकते हो n+1 साइज का, जैसे कि हमने 0 से इनिशियलाइज किया। ठीक है, और उसके बाद में हमने इनपुट्स लिए, एरे को फिल किया। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, याद रखने वाली चीज़, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है लेस देन इक्वल्स आएगा। ये इनपुट चेक करने के लिए था, वो अब रेलेवेंट नहीं है, डीबगिंग के लिए यूज़ किया था। ओके, उसके बाद में हमने एक इंडेक्स ढूंढा जो कि फर्स्ट एलिमेंट के बराबर ना हो। सेकंड इंडेक्स इनिशियली 0 रखा और हमने ट्रैवर्स करा पूरे एरे को। अगर वो वही वाली जो मैंने वहाँ पे समझाया था, अगर ए एट आई ए ऑफ 1 के बराबर नहीं है तो सेकंड इंडेक्स स्टोर हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा एक तरह से और ब्रेक हो जाएगा लूप। यहाँ पर हमने चेक किया कि अगर सेकंड इंडेक्स 0 है, इसका मतलब सारे के सारे सेम है, और हमने नो करके रिटर्न कर दिया। जब हम रिटर्न करेंगे तो इससे नीचे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे अगले टेस्ट केस में चला जाएगा। ठीक है, और वॉइड टाइप में हम रिटर्न स्टेटमेंट डाल सकते हैं, एटलीस्ट C++ में तो डाल सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने कहा कि अगर ये वाली कंडीशन यहाँ तक अगर आया है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है, कंट्रोल आया अगर यहाँ तक, तो इसका मतलब है कि दो डिस्ट्रिक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। नोड्स कह दिया हमने, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ही है वैसे, या सिटीज, जो भी बात है, विद डिस्टिंक्ट गैंग्स, दोनों में अलग अलग गैंग्स होंगी, ऐसी दो डिस्टिंक्ट डिस्ट्रिक्ट्स एग्जिस्ट करेंगी। तो उस केस में हमें क्या करना था, सबसे पहले यस आउटपुट करना है, फिर उसके बाद में रोड्स को प्रिंट करना है, रोड कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कौन सी डिस्ट्रिक्ट तक है। तो हमने कहा कि अगर वो A1 के बराबर नहीं है तो सिंपल सी ये बात है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और ith डिस्ट्रिक्ट के बीच में रोड है, और अगर वो 1 के बराबर है, इस वाले केस में तभी आएगा जब वो 1 के बराबर नहीं होगी, तो वो सेकंड के बराबर नहीं होगी। अगर वो 1 के बराबर है तभी तो वो डिस्टिंक्ट है। तो इस केस में सेकंड इंडेक्स और आई को हमने कर दिया। अब ये वाला मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला ये वाला जो प्रोग्राम है, ये सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है। फिर से सबमिट कर देता हूँ, ऐसा करने नहीं देगा। लेट मी जस्ट मेक सम चेंजेस। सेम प्रोग्राम सबमिट करने के लिए वो कोड फोर्सेस कहता है कि सेम ही प्रोग्राम सबमिट कर रहे हो आप। सबमिटिंग अगेन, इस वजह से मैं एक कमेंट डाल रहा हूँ जिससे कि वो ऐसे सेम ना लें। ठीक है, चूज फाइल डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन 1, ठीक है, एंड सबमिट। एक्सेप्टेड। ओके, तो यही था, मुझे नहीं पता है 31 मिली सेकेंड यहाँ पे क्यों दे रहा है, 46 यहाँ क्यों दे रहा है, होगा कुछ। अभी वैसे कॉन्टेस्ट चल रहा है मे भी इस वजह से। तो बेसिकली ये हो गया क्वेश्चन सबमिट। उसके बाद में हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, उसकी वीडियो में आगे अपलोड कर दूंगा। ओके, सो 4 क्वेश्चन डन है इस वाले पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के, नेक्स्ट वाला मैं करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो प्लीज, इफ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके जो क्लासमेट्स हैं जो भी कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ उनसे कहिए कि वो वीडियोस देखें। एंड अभी हम एक ऑनलाइन स्ट्रीम भी करेंगे 10 से, जो कि उसके बारे में होगी, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद कोडिंग एंड बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऑल्सो। सो प्लीज़ बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू एवरीवन, एंड मेहनत करते रहो मेरे कोडर्स।